हर ट्रेडर को लगता है कि उसे कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो कैंडल आपको प्रॉफिट का सिग्नल देती है, वही कैंडल कभी कभी आपको ट्रैप में क्यों डाल देती है? अब आप इस कैंडल को देखो, ये एक बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब आप कहोगे ये सपोर्ट लेवल पर बना है, इसका मतलब प्राइस यहां से सीधा ऊपर जाएगा। बिल्कुल सही, मुझे भी पता है। लेकिन आपको क्या लगता है इस जगह स्मार्ट मनी क्या सोचते होंगे? दरअसल आप और हम जैसे 90% ट्रेडर्स ने सोचा हैमर मतलब प्रॉफिट का सिग्नल, और हमने ट्रेड में एंटर कर लिया। अब स्मार्ट मनी प्राइस को रिटेस्ट करके 90% ट्रेडर्स के इस जगह से स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, और 90% ट्रेडर्स को लगता है कि ये क्या हुआ, ट्रेड तो सही था लेकिन मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर क्यों गया? क्योंकि स्मार्ट मनी ने आपकी लिक्विडिटी स्विप की है। अब यहां पर 90% और 10% ट्रेडर्स की साइकोलॉजी सामने आती है। 90% सिर्फ पैटर्न को देखकर ट्रेड लेते हैं, तो वही 10% प्रो ट्रेडर्स कॉन्टेक्स्ट देखकर ट्रेड प्लान करते हैं। आज मैं तुम्हें वो चीज दिखाने वाला हूं जो रिटेल ट्रेडर्स कभी नहीं देखते। तो अगर तुम सच में कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना चाहते हो, जैसे स्मार्ट मनी समझता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सबसे पहले जानेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न को किस नजरिए से देखना चाहिए, क्यों कॉन्टेक्स्ट के बिना कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करता, वो कौन सी कैंडल्स है जो सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए रिटेल ट्रेडर्स को फंसाती है, कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करते वक्त कौन से कंफर्मेशन देखने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर की साइकोलॉजी को कैसे पहचानें। सबसे पहले जानना जरूरी है कि किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को किस नजरिए से देखना होगा। अगर आप इस चार्ट पर ध्यान से देखोगे तो आपको सपोर्ट पर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर यहां आप सिर्फ बुलिश कैंडलस्टिक देखकर ट्रेड लेते तो आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि सेम पैटर्न देखकर 90% ट्रेडर्स ने भी यहां बाय किया होगा और इस लेवल पर अपने स्टॉप लॉस रखे होंगे। बुलिश एंगूफिंग बनाकर मार्केट सीधा ऊपर क्यों नहीं गया? प्राइस दोबारा इस लेवल को रिटेस्ट करने नीचे क्यों आया? क्योंकि सपोर्ट लेवल पर स्मार्ट मनी घात लगाए बैठे होते हैं। वो रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए सपोर्ट पर बुलिश इंगल्फिंग या कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी अपने करोड़ों रुपए की पोजीशंस मार्केट में डालने के लिए लिक्विडिटी इकट्ठा करते हैं, और ये लिक्विडिटी हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस से मिलती है। अब इस चार्ट को देखिए, प्राइस सपोर्ट से ऊपर गया और बड़ी बड़ी रैड कैंडल बनाकर तेजी से सपोर्ट पर वापस आया। अब आप ध्यान से देखोगे, सपोर्ट पर एक बुलिश पिन बार कैंडल बनी है। अब जाहिर सी बात है, इसे देखकर रिटेल ट्रेडर्स ने रैंडमली बाय किया होगा। प्राइस को इस सपोर्ट से जाना तो ऊपर ही है, लेकिन इन रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी स्विप करने के बाद यहां रिटेल ट्रेडर्स ने बाय किया और स्टॉप लॉस इस लेवल पर रखे होंगे, जिससे स्मार्ट मनी को अपने ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए लिक्विडिटी मिल चुकी है। अब वे प्राइस को सपोर्ट के नीचे ले जाकर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। अब आप इस जगह देखोगे तो एक बड़ी रैड कैंडल फॉर्म हुई है, जो ये संकेत दे रही है कि इतनी बड़ी कैंडल स्मार्ट मनी के अलावा कोई और नहीं बना सकता। स्मार्ट मनी ने इस रैड कैंडल को बनाकर सेलर्स को इनवाइट किया है, जिससे रिटेल ट्रेडर्स सपोर्ट को ब्रेक होता देख सेल करेंगे और अपने स्टॉप लॉस इस सपोर्ट पर रखेंगे। तो यहां पर स्मार्ट मनी ने बायर्स को पिन बार दिखाकर ट्रैप किया और सेलर्स को बड़ी रेड कैंडल बनाकर सेल करने के लिए इनवाइट किया, जिससे स्मार्ट मनी को अपने ऑर्डर प्लेस करने के लिए भरपूर लिक्विडिटी इकट्ठा हो गई है। और जैसे ही स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, मार्केट बूम। तो आपको वो नहीं करना है जो चार्ट पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि असल में वो रियल नहीं, स्मार्ट मनी का छलावा हो सकता है, जिसे रिटेल ट्रेडर्स असली मानकर अपना लॉस करते हैं। अगर आपको कोई पैटर्न दिख रहा है तो खुद से सवाल पूछे कि जब मुझे ये पैटर्न दिख रहा है, इसका मतलब बाकी ट्रेडर्स भी इस पैटर्न को देख रहे होंगे। तो आप इंतजार कीजिए कंफर्मेशन का, लिक्विडिटी स्विप होने का, जिससे आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। अगर आप भी चार्ट पर सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर रैंडमली ट्रेड मारोगे तो आप कभी उन 10% ट्रेडर्स में शामिल नहीं हो पाओगे। दूसरे पॉइंट में जंप करते हैं और जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न हाई एक्यूरेट कैसे बन सकते हैं। चलिए इसे चार्ट पर समझते हैं। यह लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। 90% ट्रेडर्स को पता है और स्मार्ट मनी को भी पता है, प्राइस अभी सपोर्ट पर है। अब सपोर्ट पर एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है। फिर क्या? जाहिर सी बात है, 90% ट्रेडर्स बाय करेंगे और स्मार्ट मनी को भी सपोर्ट से प्राइस ऊपर ले जाना है। अब स्मार्ट मनी ने प्राइस को रिटेस्ट करके इन सभी जगह बायर्स की लिक्विडिटी स्विप कर दी है, साथ ही सेलर्स को इनवाइट करने के लिए सपोर्ट को ब्रेक करके सेलिंग क्रिएट की है।
इस ब्रेकडाउन से बायर्स तो मार्केट से बाहर हो गए हैं। इसका मतलब प्राइस ऊपर ले जाने के लिए स्मार्ट मनी का रास्ता साफ हो चुका है। साथ ही रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकडाउन पर सेल करके अपने स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास लगा चुके हैं, जिससे स्मार्ट मनी के लिए बाय साइड लिक्विडिटी अवेलेबल हो गई है। देखते ही देखते मार्केट रॉकेट के जैसे ऊपर उठ जाता है। तो ट्रेडर्स ट्रेड हमेशा कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये जो पैटर्न बना है किस लेवल पर बना है, क्या यहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है, मार्केट ने कितनी बार सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, क्या अगली बार प्राइस इस लेवल की लिक्विडिटी स्विप कर सकता है, आप कॉन्टेक्स्ट को कंफर्मेशन कह सकते हैं। जब तक आप चार्ट पर 2 या 3 कंफर्मेशन न ढूंढ लो, जब तक ट्रेड में एंटर मत करना। यही प्रैक्टिस आपको 10% ट्रेडर्स में शामिल कर सकती है। अब समझते हैं वो कैंडल्स जो सिर्फ रिटेलर्स की लिक्विडिटी स्विप करने के लिए बनाई जाती है। यहां पर प्राइस ने इक्वल हाइज बनाया है, प्राइस तीसरी बार ऊपर जाता है और इक्वल हाइज को एक हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल से ब्रेक कर देता है। अब इतनी बड़ी कैंडल देखकर 90% इस चलती हुई कैंडल में बाइंग शुरू कर देते हैं और अपने स्टॉप लॉस यहां कहीं कैंडल के नीचे लगाए होंगे। अगर आप पिछले हाई को देखेंगे तो इन इक्वल हाइज पर सेलर्स की लिक्विडिटी अवेलेबल थी, जिसे प्राइस ने इस कैंडल से स्वेप कर दिया है। अब मार्केट में सिर्फ बायर्स के स्टॉप लॉस यहां कहीं रखे हैं, जिसे स्मार्ट मनी ने इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल को रिवर्स करके 90% ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस स्वेप कर दिए हैं, जिसने भी इस कैंडल के ब्रेक होने पर बाय किया था। फिर क्या स्मार्ट मनी को अपने ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए लिक्विडिटी मिली और उसने मार्केट को तेजी से नीचे गिरा दिया। दोस्तों, जब भी किसी लेवल पर रिजेक्शन कैंडल बने तो सावधान हो जाइए, क्योंकि स्मार्ट मनी आपको फेक ब्रेकआउट दिखाकर ऐसी रिजेक्शन कैंडल से आपका स्टॉप लॉस खा सकते हैं। इन्हीं रिजेक्शन कैंडल को हम लिक्विडिटी कैंडल भी कहते हैं। अगले पॉइंट में जंप करते हैं और जानते हैं कंफर्मेशन एंट्री। कई ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो किसी भी बुलिश एंगल्फिंग या पिन बार को देखते हैं और बिना सोचे समझे एंट्री ले लेते हैं। लेकिन मार्केट सिर्फ एक कैंडल से नहीं चलता, वो कैंडल कहाँ बनी है ये डिसाइड करता है कि मूव रियल है या ट्रैप। सोचो, तुमने एक बुलिश कैंडल देखी और एंट्री ले ली, लेकिन ठीक उसी कैंडल के ऊपर एक बड़ा रेजिस्टेंस था। अब क्या होगा? वही कैंडल जो बुलिश लग रही थी असल में ट्रैप कैंडल बन जाएगी। यहां आता है रिएक्शन जोन का कॉन्सेप्ट। जब भी कोई कैंडल बने उससे पहले और बाद में जोन की रिएक्शन जरूर चेक करो। क्या वहां रिजेक्शन विक बनी है? क्या वॉल्यूम स्पाइक आया है? क्या स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है? अब बात करते हैं कैंडल के अंदर की कहानी की। हर कैंडल 3 स्टेजेस में बनती है: ट्रैप, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन। पहले मार्केट ट्रैप बनाता है, यानी रिटेल ट्रेडर्स को फेक डायरेक्शन दिखाता है। फिर मैनिपुलेशन करता है, विक बनाकर उनके स्टॉप लॉस हिट करता है। और फिर एक्सपेंशन करता है, यानी असली मूव शुरू करता है। उदाहरण के लिए देखो ये लॉन्ग बुलिश कैंडल, ऊपर से दिखती है स्ट्रॉन्ग, लेकिन ध्यान से देखो ये कैंडल बनी रेजिस्टेंस के ऊपर। मतलब स्मार्ट मनी ने पहले बायर्स को फंसाया, लिक्विडिटी ली और फिर प्राइस नीचे गिरा दी।